जैविक खाद एवं विष मुक्त खेती पर ग्राम करकपुर में किसान सभा का आयोजन। खबर है महाराष्ट्र के भंडारा से, जहां तुमसर तहसील अंतर्गत ग्राम करकापुर में किसान सभा का आयोजन सरपंच रवि डहाड़े के अध्यक्षता में किया गया। आज के इस आधुनिक युग में अधिक से अधिक उत्पादन लेने हेतु किसान केमिकल युक्त रासायनिक खाद का बड़ी मात्रा में उपयोग कर रहे हैं, जो कि मानव जीवन के लिए जहर के समान है और इसी वजह से नई नई बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए कृषक हित फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी तुमसर के सीईओ द्वारा जैविक खाद और प्राकृतिक खेती करने हेतु किसानों को जैविक खाद के लाभ और विष मुक्त खेती करने के उपाय संबंध में जानकारी दी गई, जिससे भविष्य में विष मुक्त अनाज का उत्पादन हो। इस किसान सभा में जीवन आगाशे, दयाराम माहुले और अन्य किसानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और कंपनी के संचालक मंडल ने किसानों का आभार व्यक्त किया। देखें सिहोरा से एरिया इंचार्ज चैनल अभिभूति राजन मिश्रा की रिपोर्ट। ग्राम पंचायत करकापुर में सरपंच रवि डहाड़े की अध्यक्षता में किसान सभा का आयोजन किया गया है, जो कि जैविक खेती करने हेतु किसान सभा का आयोजन किया गया है। आइए जानते हैं कंपनी के सीईओ नरेश ढोमने जी से कि इस किसान सभा का उद्देश्य क्या है। आज ये जो मीटिंग का आयोजन किया गया है, इसमें कंपनी का विजन ये है कि किसान आज जो धान उत्पादक के क्षेत्र में जो पिछड़ता जा रहा है, तो कोशिश कंपनी की ये है कि उसको उत्पादन बहुत अच्छा हो, गुणवत्ता युक्त उत्पादन हो और उसको मार्केट से कंपनी के सपोर्ट से बेचने के बाद भी उसको एक अच्छा रेट उनको मिले। ये कंपनी का मुख्य विजन है और इसी के संदर्भ में आज की मीटिंग का आयोजन किया गया है। जैविक खाद या कृषि करने हेतु आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे, किसानों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी जितनी भी है या जिन्होंने भी इस कंपनी का परमिशन किया है, अगर हर कंपनी इस मिशन पे अगर काम चालू करे तो एक कृषि के क्षेत्र में एक जैविक क्रांति आ सकती है, जिससे किसानों की जो फाइनेंशियल पोजीशन जो है सुधारने में इसका मुख्य जो है महत्व, इसका जो महत्व है वो तभी सामने आएगा। धन्यवाद। जैसा कि देखा जा रहा है, महाराष्ट्र आज केमिकल युक्त खेती करने में अव्वल स्थान पाया है और इससे शरीर की समस्याओं का मतलब सामने आ रही हैं, जिससे कि हमारे जीवन में कई सारे प्रभाव पड़ रहे हैं। तो इसके लिए जैविक खेती करने का इन्होंने यहाँ पर उद्देश्य और संदेश दिया है कंपनी के माध्यम से। धन्यवाद। नहीं, इसमें और एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि सबसे पहला हमारी जो सोच है वो सोच ये है कि लोगों की थाली में जहर मुक्त अन्न कैसे पहुंचाया जाए। तो जब तक हम पहल नहीं करेंगे तब तक हम हमारी सोच को क्रियान्वित नहीं कर सकेंगे। इसलिए सबसे पहले हमने कुछ किसान को साथ लेकर के कंपनी का फॉर्मेशन किया है। और क्योंकि अगर हम पहले जैसा 2000 कंपनी फार्मेशन के पहले 2020 तक जब हम किसानों से मिलते थे तो किसान कैसे कि ऑर्गेनिक फार्मिंग को समझ नहीं पाता था, या हम जब जाते थे तो उनको लगता था कि ये प्रोडक्ट बेचने के लिए हमसे बात करते हैं, बट हमारा मुख्य उद्देश्य था। तो 2018 में जैसा है कि श्री मेरे परम मित्र हैं, भंडारे के लॉयर हैं प्रभात मिश्रा करके, उन्होंने मुझे इस क्षेत्र में जाने के लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनकी वजह से मैं इस क्षेत्र में कदम रखा हूँ। और जब मुझे जैविक खेती के बारे में बताया था तो मैंने ज़्यादा सोचा नहीं और उन्हें मेरा डिसीजन फाइनली बता दी कि मैं आप उनके साथ में काम करने के लिए तैयार हूँ। और जब मैंने उनके साथ काम चालू की, दिक्कतें बहुत थी, बट मैं दिक्कतों को सामना करने में या फेस करने में मैं पीछे नहीं हटता, क्योंकि उन लोगों का मुझे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट रहा है और जिसके बदौलत आज हम इतना बड़ा प्लेटफॉर्म जो है किसानों के सामने लेके आए हैं। तो उसका पहला जो रिक्वायरमेंट है कंपनी की कि जो मतलब जो ग्राहक है जो खेती के आउटपुट यानी जो सब्जी भाजी खाता है या चावल खाता है या गेहूँ खाता है, जो भी अनाज किसान उगाते हैं, तो ये उनके थाली में ये जहर मुक्त होना चाहिए। जहर मुक्त अनाज जब उनके थाली में जाएगा तो स्वास्थ्य पे भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा
और लोगों के बॉडी में जो तरह तरह की बीमारी है जो क्रिएट हो रही है वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। धन्यवाद।